अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशनल स्पैन। लास्ट वीडियो में हमने एलिप्सिस तक पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस किया था। आज हम फर्दर रिमेनिंग पंक्चुएशन मार्क्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। एलिप्सिस के बाद है हमारे पास डैश। डैश इज यूज्ड टू शो रेंज ऑफ टाइम, डेट्स, years and to indicate sudden change of thought or to add information into a sentence। यानी कि वक्त, तारीख और साल में रेंज को शो करने के लिए हम डैश का इस्तेमाल करते हैं और थॉट में सडन चेंज को शो करने के लिए भी डैश का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं तब भी हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम रेंज के लिए किस तरह से डैश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 2013-2015, यहाँ पर अब साल में रेंज को शो करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया है, यानी कि 2013 से 2015 रेंज को शो किया गया है डैश के जरिए। और टाइम में रेंज को किस तरह से शो किया जाता है डैश के जरिए, 7 AM डैश 12 PM, यानी कि 7 बजे से 12 बजे तक। अब यहाँ पर टाइम की रेंज को शो करने के लिए हमने डैश का इस्तेमाल किया है। और जैसे कि हम डेट में भी रेंज को शो करने के लिए डैश का इस्तेमाल करते हैं, 10th सितंबर डैश 28 सितंबर। यहाँ पर डेट में रेंज को शो करने के लिए भी डैश का इस्तेमाल किया गया है। 10 सितंबर से 28 सितंबर हद को शो किया गया है, रेंज को शो किया गया है डैश के जरिए। अब हमने ये तो देख लिया कि हम रेंज को किस तरह से डैश के जरिए शो करते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम सडन चेंज ऑफ थॉट को शो करते हैं। माई फ्रेंड ऑलवेज गोज विद मी टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड डैश बट ही डोंट हेल्प मी इन माई क्लासरूम। यहाँ पर सडन चेंज को शो किया गया है, थॉट में सडन चेंज को शो किया गया है और इसको शो करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया गया है कि मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ प्लेग्राउंड में खेलने जाता है लेकिन वो मेरी क्लास वर्क में हेल्प नहीं करता। सडन चेंज आया है थॉट में, तो उसको शो करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया गया है। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स डैश दे ऑल लेफ्ट हर इन द लंच। इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन को ऐड किया गया है और इस इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया गया है। डैश के जरिए इंफॉर्मेशन को ऐड किया गया है सेंटेंस में, यानी कि रेंज को शो करने के लिए, थॉट में सडन चेंज को शो करने के लिए और सेंटेंस में इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइफन। हाइफन का सिंबल डैश से थोड़ा छोटा होता है। हाइफन इज यूज्ड टू ज्वाइन 2 और मोर वर्ड्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, यानी कि हाइफन को 2 या उससे ज्यादा अल्फाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? कंपाउंड वर्ड्स को बनाने के लिए। कंपाउंड वर्ड्स को बनाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज को जोड़ने के लिए हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर्मिंग कंपाउंड वर्ड्स, फास्ट फ्लोइंग। फास्ट एक वर्ड है और फ्लोइंग दूसरा वर्ड। इन 2 वर्ड को जोड़ने के लिए और कंपाउंड वर्ड को बनाने के लिए हाइफन का इस्तेमाल किया गया है। फास्ट और फ्लोइंग के दरमियान हाइफन लगा के इन दोनों वर्ड्स को आपस में जोड़ दिया गया है। टू सेपरेट प्रीफिक्सेस फ्रॉम वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स से प्रीफिक्सेस को सेपरेट करने के लिए भी हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि प्री स्कूल, कोऑर्डिनेट, एंटी नेशनलिस्ट। इनमें प्री, को, एंटी प्रीफिक्सेस हैं और इनको अलग करने के लिए हाइफन का इस्तेमाल किया गया है। यूज्ड इन कंपाउंड नंबर्स फ्रॉम 21 to 99। कंपाउंड नंबर्स यानी कि 21 से 99 तक हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। 21 से 99 तक के नंबर को क्यों कंपाउंड नंबर्स कहा जाता है? क्योंकि इनमें 2 अल्फाज आते हैं। जैसे कि 21 से आगे हम कोई भी लफ्ज देख लें, जैसे कि 24, 20 एक वर्ड है और 4 दूसरा वर्ड, यानी कि 2 वर्ड्स आए हैं तो कंपाउंड नंबर बना है। और इसी तरह 41, 40 एक वर्ड है और 1 दूसरा वर्ड,
ये भी दो वर्ड हैं और कंपाउंड नंबर बना है, इसलिए 21 से 99 तक जो भी नंबर्स आते हैं वो कंपाउंड नंबर्स होते हैं और उन कंपाउंड नंबर्स में हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है उनको जोड़ने के लिए। जैसे कि 23, 20 को 3 के साथ जोड़ने के लिए हाइफन का इस्तेमाल किया गया है। 42, 40 और 2 को जोड़ने के लिए हाइफन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है कि यूज्ड इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उर्दू में हम कहते हैं 3/4, 2/4, 1/4, 1/2 वगैरह। इसी तरह हम इंग्लिश में फ्रैक्शन के लिए हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 2/3, यहाँ पर 2 और थर्ड को जोड़ने के लिए दरमियान में हाइफन का इस्तेमाल किया गया है। 1/4, 1 और 4 को जोड़ने के लिए भी हाइफन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यूज्ड फॉर अ वर्ड ब्रेक एट द एंड ऑफ अ लाइन, यानी कि हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है जब लाइन के आखिर पर कोई लफ्ज टूट जाता है। जैसे कि द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट द टाउन वाज हिट बाय अ टोर्नाडो लास्ट इवनिंग। यहाँ पर टोरना पर लाइन खत्म हो रही है और वर्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। टोर्नाडो, टोर्नाडो वर्ड ब्रेक हो रहा है तो उसको जोड़ने के लिए हाइफन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस को हम राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं। पेरेंथेसिस separates extra information from the rest of the sentence, यानी कि सेंटेंस में से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को सेपरेट करने के लिए राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पार्क्स इन लाहौर आर ऑलवेज क्राउडेड। इन लाहौर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और इसको सेपरेट करने के लिए पेरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। He gave me a nice bonus, 1000 rupees. 1000 rupees एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो उसको सेपरेट करने के लिए राउंड ब्रैकेट में लिखा गया है। यानी कि पेरेंथेसिस का इस्तेमाल सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है स्लैश। स्लैश यूज्ड टू सेपरेट द डे, मंथ एंड ईयर। स्लैश मीन और। स्लैश को दिन, महीना और साल को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और स्लैश का मतलब होता है या। जैसा कि मार्च 23, 2020। अब हम यहाँ पर डे, मंथ और ईयर को सेपरेट करने के लिए स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। 3/23/2020। स्लैश के जरिए यहाँ पर दिन, महीना और साल को सेपरेट किया गया है। टू फॉर्म अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के फॉर्मेशन के लिए भी यानी कि फ्रैक्शन को बनाने के लिए भी हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 3/8, 1/5। टू इंडिकेट द वर्ड पर को इंडिकेट करने के लिए भी हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि माइल्स पर आवर, यहाँ पे पर का लफ्ज आया है तो इसको इंडिकेट करने के लिए हम पर की जगह स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। M/R यानी कि माइल्स पर आवर। फॉर एन एब्रीविएशन ऑफ अ वर्ड, वर्ड की एब्रीविएशन के लिए भी स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अकाउंट, इसकी एब्रीविएशन के लिए हम स्लैश का इस्तेमाल करेंगे A/C। ए और सी के दरमियान स्लैश लगाकर वर्ड अकाउंट का एब्रीविएशन बना दिया गया है। यू विल हैव टू गो विदाउट, विदाउट के लिए W और O के दरमियान स्लैश लगा के विदाउट का एब्रीविएशन बना दिया गया है। यानी कि दिन, महीना और साल को सेपरेट करने के लिए भी हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्मेशन के लिए स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। पर को इंडिकेट करने के लिए भी स्लैश का इस्तेमाल करते हैं और वर्ड की एब्रीविएशन के लिए भी स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। ब्रैकेट्स आर यूज्ड बाय एडिटर टू इंडिकेट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ब्रैकेट्स कौन इस्तेमाल करता है? एडिटर। किस चीज के लिए? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करने के लिए। और ब्रैकेट्स का इस्तेमाल पेरेंथेसिस की निस्बत कम किया जाता है। पेरेंथेसिस ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कम होता है।
यानी कि राउंड ब्रैकेट को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बनिस्बत स्क्वायर ब्रैकेट के। He, the singer, sang a song on stage. यहाँ पर द सिंगर को ब्रैकेट में लिखा गया है जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है इट एप्पल इज वेरी यूजफुल फ्रूट। यहाँ पर एप्पल को भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है जो कि इस सेंटेंस की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास ब्रेसेस। ब्रेसेस को हम कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ब्रेसेस का इस्तेमाल ज्यादातर मैथमेटिक्स में किया जाता है। ब्रेसेस आर मोस्ट commonly used in mathematical expressions as representation of universal set। यानी कि हम मैथमेटिक्स में यूनिवर्सल सेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ नंबर्स इन दिस प्रॉब्लम इज 1, 2, 5, 10, 20। यूनिवर्सल सेट को यहाँ पर ब्रेसेस में लिखा गया है। Braces are used to create a list of choices। ब्रेसेस को चॉइसेस की लिस्ट को क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चूज अ कलर व्हाइट, येलो, ब्लैक, पैरेट ग्रीन फॉर योर कार। यहाँ पे जितने भी कलर दिए गए हैं, जितनी भी कलर की चॉइस दी गई है, उनको ब्रेसेस में लिखा गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक तो हम मैथमेटिक्स में इसको यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं और दूसरा चॉइसेस की लिस्ट को शो करने के लिए भी हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पंक्चुएशन मार्क्स को 1 बाय 1 एक्सरसाइज के जरिए क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इन पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।